नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आते हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? पत्तियों का साइज छोटा है, कलियों का साइज छोटा है, फूलों का साइज छोटा है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां बिल्कुल बेकार हो गई हैं, बेदब्बी सी हो गई हैं। तो आज इस हालत में दोस्तों आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग आप अपने गुड़हल के पौधे पर करते हैं तो आपका गुड़हल का पौधा 100% ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियां और फूल भी देगा दोस्तों। तो इस खाद को डालने से पहले चलिए प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद खाद डालना बताते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए पौधे के बारे में आपको ना पता हो और आप खाद डाल दें तो हो सकता है वो खाद सूट करने के बजाय नुकसान पहुँचा दे, ठीक है? तो चलिए हम खाद डालने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। तो दोस्तों जो गुड़हल का पौधा होता है एक तो हैवी फीडर प्लांट होता है, उसे समय-समय पर अगर हम खाद नहीं देंगे तो वह पौधा अपनी ग्रोथ गँवा बैठता है। तो जो भी फूल वाले पौधे हों या गुड़हल का पौधा हो उन्हें समय-समय पर आप खाद दीजिए क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है और सीमित मिट्टी में ही उन्हें अपना भोजन बनाना रहता है। तो सीमित मिट्टी को फिर दोबारा रिचार्ज करने के लिए हमें समय-समय पर खाद देना पड़ता है तब जाके हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं। अगला काम क्या करना है बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी फूल वाले पौधे हों, फल वाले पौधे हों, उन्हें पूरे दिन की धूप दिखाइए। पूरे दिन का मतलब होता है पूरे दिन की तब जाके उनकी ग्रोथ होती है। अगर आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देंगे और उनका धूप वाला एरिया है तो वह पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं। तो चाहते हैं कि आपका पौधा ग्रोथ करे तो उन्हें पूरे दिन की धूप दिखाइए, ठीक है दोस्तों? अगर आप सेमी शेडी एरिया में रखते हैं तो एक तो ग्रोथ भी गायब होगी, दूसरे आपके पौधे पर दुनिया भर की बस पत्तियाँ ही दिखाई देंगी और आपके पौधे पर कतई फूल नहीं आएँगे। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं तो वो भी गिर जाती हैं। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण काम ये करना है दोस्तों कि आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई महीने में 2 बार करिए। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जिस भी पौधे का अगर ग्रोथ रुक गया है तो आप उसकी मिट्टी की खुदाई करिए और समय-समय पर खाद दीजिए। देखिए आपका पौधा विकास करने लगेगा दोस्तों 100% करेगा। आधी से अधिक समस्याएँ मिट्टी की खुदाई से दूर हो जाती है। कभी-कभी ये होता है कि गमला रूट बाउंड हो जाता है हमें पता नहीं चल पाता है। तो जब हम मिट्टी की खुदाई करते हैं उससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे मिट्टी जो हमारा गमला है वह रूट बाउंड हो चुका है, ठीक है? तो मिट्टी की खुदाई आप ज़रूर करिए और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है कि अगर आपके मिट्टी के अंदर कोई कीड़े-मकोड़े लगे पड़े हैं या आपके पौधे की जड़ों को कोई बीमारी लगी है, तो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उनका इलाज कर लेते हैं, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि आप चाहते हैं कि आपके छोटे से छोटे पौधे में फूल आए, कलियाँ आएँ, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पौधे के ऊपर चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे हैं, तो उनका समय रहते आप इलाज करिए, ठीक है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पौधे कतई विकास नहीं करेंगे क्योंकि जो कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लगे होते हैं, वह कलियों पे लग जाती हैं, तो कलियों का रस चूस लेती हैं, पत्तियों पे लगती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं या जल जाती हैं, विकास में बाधा अवरुद्ध होने लगता है। तो आप समय-समय पर उनका इलाज करिए और दूसरा काम ये महत्वपूर्ण करना है कि आप अपने पौधों को हमेशा शावरिंग करते हुए पानी दीजिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके पौधे नहा लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, जिससे उनका अच्छे से विकास होता है, ठीक है? और कीड़े-मकोड़े भी भग जाते हैं नालियों में बह जाते हैं पानी के प्रेशर से, ठीक है? तो इन सब बात का ध्यान रखिएगा और समय-समय पर अपने पौधों के ऊपर नीम ऑयल का, फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे करते रहिए ताकि आपके पौधे की पत्तियों पर कोई कीड़े-मकोड़े ना लगे, कोई कलियों पर कीड़े-मकोड़े ना लगे। क्योंकि जो ये कीड़े-मकोड़े होते हैं, ये बहुत ही घातक होते हैं पौधे के लिए जो पौधों को नुकसान पहुँचा देते हैं। कभी-कभी ये कलियों का रस चूसते हैं, कभी-कभी पत्तियों का रस चूस लेते हैं, कभी ब्रांच का ही रस चूस लेंगे, जिसकी वजह से अचानक से पौधा सूख जाता है। और अगला महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि आप अपने पौधों को कभी भी ओवर वाटरिंग का शिकार न बनाइए। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पौधे की मिट्टी में नमी है तो उसमें कतई दोबारा पानी न डालिएगा क्योंकि कंटिन्यू नमी रहने की वजह से पौधा उकठ जाता है और नहीं तो उसमें फंगस उत्पन्न हो जाते हैं और नहीं होता है ये भी तो ये काम तो ज़रूर होता है कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं जिसकी वजह से आपका पौधा अचानक से सूख जाता है। तो इन सब बातों का आप ख़्याल रखिएगा तो आपका पौधा कतई सूखेगा नहीं, भरा-पूरा रहेगा, हरा-पूरा रहेगा, उसमें हमेशा फूल-फल लदे रहेंगे दोस्तों। तो इन सब बात का ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण काम क्या करना है कि आप अपने पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। जिस भी मिट्टी में पानी का ठहराव होता है, वह पौधे की जो उम, जिस भी मिट्टी में पानी का ठहराव होता है, वह पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। उन्हीं की पत्तियाँ अक्सर छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, ग्रोथ अचानक से रुक जाती हैं या कभी-कभी कलियाँ आती हैं तो वो भी टूट जाती हैं क्योंकि कंटिन्यू पानी भरा रहना एक पौधों के लिए बहुत ही घातक रहता है। तो इन सब बातों का आप ख़्याल रखिएगा कि पौधों में कभी भी पानी
का ठहराव नहीं होना चाहिए पौधे की मिट्टी में। तो मिट्टी जब अच्छी तैयार करेंगे तभी ऐसा संभव है दोस्तों। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने गार्डन की नॉर्मल मिट्टी ले लीजिएगा, 50% उसमें बालू मिला लीजिएगा, ताकि ये पूरी भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी और उसमें पानी बिल्कुल नहीं टिकेगा, जिसके वजह से आपके पौधे बहुत सुरक्षित रहेंगे और ऊर्जावान रहेंगे। क्योंकि मिट्टी ऊर्जावान जब होती है तभी पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ठीक है दोस्तों? तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये मैंने कल कटिंग लगाया हुआ था और इसी कटिंग में मेरे फूल आ गए दोस्तों। तो सब ये मिट्टी का कमाल है और खाद का कमाल है और मेरी एक विशेष देखभाल का कमाल है। तो आप भी इस तरीके से देखभाल करिए अपने पौधों का और देखिएगा कि आपके हर तरह के पौधे पर ग्रोथ होनी ही होनी है। चाहे वह जो पौधा हो। और इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले में कर सकते हैं, फल वाले में कर सकते हैं, सब्जी वाले में कर सकते हैं। ठीक है? तो आज मैं इसी पौधे में दोस्तों खाद डालने जा रही हूँ और इसमें देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ब्रांच ही दिख रहे हैं, पत्तियाँ बहुत कम दिख रही हैं और पत्तियों का साइज बहुत छोटा है। कलियाँ तो भले आ रही हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। ये पौधा उतना स्वस्थ नहीं है जितना मुझे चाहिए होना चाहिए था। तो आपके भी पौधे पर ऐसी समस्या है तो इस हालत में आप खाद डालिए। ऐसे पत्तियाँ जो छोटी-छोटी दिख रही है ना, ऐसी समस्या अगर उत्पन्न हो गई है गुड़हल के पौधे पर तो आप इस खाद का प्रयोग करिए, देखिएगा ज़रूर विकास करेगा। तो खाद डालने से पहले आपके पौधे की मिट्टी में जो भी बेकार पौधे जमे हों, चाहे घास हो, फूस हो, कुछ भी जो आपके यूज़ करना हो, यूज़लेस हो, तो उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। उखाड़ के फेंकने के बाद आपके पौधे की पत्तियाँ अगर पीली होंगी तो उनको हटा दीजिएगा। कुछ भी हो ए टू जेड उन्हें हटा के तब जाके कोई खाद डालिएगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं जिससे विकास में बाधा अवरोध होने लगता है। उसके बाद ऐसे मिट्टी की खुदाई करके कुछ हिस्सा मिट्टी निकाल लीजिएगा। क्यों निकाल लीजिएगा? क्योंकि ये नकानक मिट्टी पूरा भरा है, ऊपर तक इसके नाक तक पूरा मिट्टी भरा है और खाद डालेंगे तो कहाँ जाएगा? फर्श पे ही तो बह के जाएगा। तो कुछ हिस्सा मिट्टी निकाल के उसमें तब खाद डालिएगा, जितना ज़रूरत होगा उतना ही मिट्टी डालिएगा दोस्तों। और एक फ़ायदा और होता है कि हम इस तरीके से मिट्टी के अंदर खाद दबाते हैं तो वो और जल्दी सूट करता है, क्योंकि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, बीच में खाद तो बहुत जल्दी सूट करता है। और देखिए दोस्तों, एक कटिंग और लगाया था, ये भी बहुत जल्दी सफल हो गया मेरा। तो देखिए दोस्तों, इतनी मैंने मिट्टी निकाली है। मिट्टी निकालने के बाद अब इसमें मैं खाद डालूँगी, तो आप भी ऐसे गमला खाली करके उसके बाद खाद उसमें दबाइएगा, ठीक है? तो वह खाद प्रॉपर तरीके से सूट करेगा और पौधा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो ये बता रही हूँ कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि 1 हफ्ता में आपका पौधा अपनी नई ग्रोथ दिखाने लगेगा, क्योंकि उसमें नई-नई पत्तियाँ जो है ना, वो पूरी शाइनिंग के साथ आती हैं, वही पहचान होती है। तो चलिए हम खाद बताते हैं बिना देर किए। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी सड़ी हुई गोबर की खाद है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है पौधे के लिए। जो पौधा कभी ग्रोथ नहीं करता है, ग्रोथ करने लगे, सूखते हुए पौधे में जान डाल देती है। ये गोबर का खाद है, इसकी मात्रा आप ऊपर-नीचे डाल सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप कम भी डालिए, ज़्यादा भी डालिए और महीने में 2 बार, 3 बार इसका प्रयोग करिए, कोई नुकसान नहीं है, आपके पौधों को फ़ायदा ही करेगा। जो पौधा सूखता रहे, हरा-भरा हो जाएगा, जो पौधे की पत्तियाँ बर्न हो रही हैं, वो भी सही हो जाएँगी, पत्तियाँ जल रही हैं, वो भी समस्या दूर हो जाएगी, कलियाँ गिर रही हैं, वो भी समस्या दूर हो जाएँगी, फूलों का साइज़ बढ़ा, कलियों का साइज़ बढ़ा। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली ली है, इसको डालने से आप इसका चूरमा अगर डाल देते हैं अपने पौधों की मिट्टी में, तो बता दें दोस्तों कि आपके पौधों को ठंडी नहीं लगेगी, पाला नहीं लगेगा, इस भयंकर शीतलहरी में आपके पौधों को बचाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है, जो एक पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप एक बार इसको डाल के देखिए, जो पौधा हरापन गायब हो गया, उसमें हरापन आने लगेगा। इसको डालते आपके पौधे में एक अलग रौनक आने लगती है, सरसों की खली। ये बहुत ही सस्ता खाद है, तो इसको आप महीने में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं ठंडी में। लेकिन गर्मी में ना करिएगा, क्योंकि ये गर्म खाद होता है और ठंडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो ठंडी में आप इसको अपने हर पौधे में डालिए, ख़ास तौर से उस पौधे में जो पौधा डोरमेंसी में चला जाता है ठंडी में, यानी कि जो पौधा ठंडी में अपनी ग्रोथ गँवा बैठता है, उसमें इस खाद को डालिए, देखिए बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है दोस्तों? तो अगला खाद ये मेरा है एप्सम सॉल्ट, जो एक पौधों का नमक होता है। इसको आप इंग्लिश भाषा में कहेंगे एप्सम सॉल्ट, अब भोजपुरी में कहेंगे तो पौधों का नमक कह सकते हैं दोस्तों। इसको डालते हैं तो आप मिट्टी को एसिडिक बनाता है। जो मिट्टी जब एसिडिक होती है तो बहुत अच्छे से पौधे ग्रोथ करते हैं। इससे जड़ें भी विकास करती हैं, पत्तियों का साइज़ बढ़ा, फूलों का साइज़ बढ़ा, कलियों का साइज़ बढ़ा। अगर आप चाहें तो इसको आप 2 लीटर पानी में घोल के आप अपने सारे पौधों के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इसके फ़ायदे मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊँगी, ठीक है दोस्तों? तो इसको आप महीने में 1 बार प्रयोग करिएगा और सब खाद का प्रयोग आप महीने में 2 बार, 3 बार कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने ये लिया है नीम खली। इसका प्रयोग ये करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े फंगस कुछ भी लगे हों तो उनसे निजात मिल जाता है। ये मिट्टी को मजबूती प्राप्त करता है। अगर आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी तभी आपके पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये कीड़े मकोड़ों को मारता है, तो इससे ये फ़ायदा होता है जब कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं मिट्टी में तो जो जड़ें होती हैं वो अच्छे से फैलती हैं, जिसकी वजह बाद हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। उसके बाद मैंने ये लिया है वर्मी कंपोस्ट। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो इसको भी आप महीने में 2 बार 3 बार डाल सकते हैं। इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको डालने से केंचुए उत्पन्न होते हैं, जो केंचुए मिट्टी को ढीली बनाते हैं। ढीली मिट्टी में ही जड़ें अच्छे से फैलती हैं और इसको डालने से आपके पौधे में जो ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, वह पूरी हो जाती है। तो इसको आप ज़रूर डालिए, महीने में 2 बार 3 बार डालिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि पूरी आप वर्मी कंपोस्ट में ही आप लगा दीजिए पौधा, तो ऐसा भी नहीं है, मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप देखिए आपका पौधा ग्रोथ करेगा। तो आपके यहाँ कोई बुजुर्ग होगा तो उससे पूछ लीजिएगा ना कि केंचुए की खाद और ये सड़ी हुई गोबर की खाद, सरसों की खली कितना फ़ायदा करता है। बहुत ही फ़ायदा करता है, ये प्योर ऑर्गेनिक है और इफ़ेक्टिव बहुत है और बहुत तेज़ ये रिज़ल्ट देता है। उसके बाद अच्छे से ऐसे मिला दे लीजिएगा, मिलाने से ये होता है कि खाद एक बराबर मिल जाता है और पौधों में एक बराबर जाके पड़ता है। इधर नहीं कि कहीं नमक चला जाए ज़्यादा है तो कहीं सरसों की खली अधिक हो जाए और उसके बाद ऐसे करके बराबर करके मिट्टी से कवर कर दीजिएगा। कवर करने के बाद अच्छे से पानी डाल दीजिएगा ताकि पानी डाल देंगे तो जो बीच में खाद पड़ा है वो अच्छे से गलेगा और जड़ों तक पहुँचेगा और पौधों को सूट करेगा। तो जब भी खाद वगैरह डालिए भरपूर मात्रा में पानी डालिए ताकि आपके पौधों को अच्छे से सूट करे, ना कि आपके पौधों को नुकसान पहुंचाए दोस्तों। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, ठीक है? अगर इतना करते हैं तो आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, फूलों और कलियों से लदा रहेगा। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के पौधे में कर सकते हैं, चाहे वह छाया वाले पौधे हों, चाहे धूप वाले पौधे हों, चाहे फल वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे सकुलेंट हों। आप हर तरह के पौधे में इसका प्रयोग करिए, हर पौधा आपका ग्रोथ करेगा, प्योर ऑर्गेनिक है, नो साइड इफ़ेक्ट। हाँ दोस्तों, जो मैंने एक चीनी दिखाया, चीनी की तरह था जो एप्सम सॉल्ट है, नमक पौधों का, उसका छिड़काव अपने पौधे के ऊपर कर दीजिएगा तो पौधे बहुत स्वस्थ होते हैं। अगर कोई कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लगी हैं तो उससे भी निजात मिल जाएगा। तो मैं कल ही छिड़काव की थी तो इसीलिए मैं आज आप लोग को छिड़काव करके नहीं दिखा रही है। अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो इसका आप छिड़काव करके देखिए। जो एप्सम सॉल्ट है 1 चम्मच लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और घोलने के बाद सारे पौधों पर छिड़काव कर दीजिएगा। देखिएगा कि कलियों का साइज़ बढ़ने लगेगा छिड़काव से ही और चींटियाँ भी भग जाएँगी। फूल भी बहुत अच्छे कलर में आते हैं, पत्तियाँ जो लाइट कलर की हो जाती हैं, ऐसा लगता है उसकी नसें दिख रही हैं, वह डार्क कलर की हो जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, आप एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, एकदम स्वस्थ रहेगा, कलियों फूलों से लदा रहेगा। तो मैं अपने वीडियो में हमेशा आपको दिखाती हूँ और एक दिन का मेरा क्लिप नहीं रहता है, मेरा रोज़ का क्लिप रहता है और रोज़ मेरे गार्डन में ऐसे ही फूल आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने उसमें ले जाकर ऐसे चिपका दिया है, नहीं। तो मैं इसका प्रयोग अपने हर तरह के पौधे में करती हूँ और सारे पौधे मेरे बहुत स्वस्थ रहते हैं, हमेशा फूलते हैं, फलते हैं और जल्दी बीमार नहीं होते हैं, ठीक है? अगर आप इतना कर लेंगे तो देखिएगा मेरे तरीके से आपका भी गार्डन हरा-भरा हो जाएगा। अगर फल वाले पौधे में छिड़काव अगर कर देते हैं इसके ना तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मिर्च होता है या बैंगन का होता है, तो उसमें कीड़े घुस जाते हैं। तो इन सब समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। मान लीजिए आप फूल का पौधा ना लगाते हो, सब्ज़ी का ही लगाते हो, तो उन सब के ऊपर छिड़काव करिएगा, देखिएगा आपकी जो सब्ज़ी रहेगी सब उसकी भी साइज़ बढ़ेगा, उसमें कीड़े नहीं घुसेंगे। 100% मैं बता रही हूँ उसमें कीड़े नहीं घुसेंगे। आप इसका छिड़काव करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब करके एक प्यारा-सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आप बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय।